जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 इसका यानी सेट नंबर 1 देख चुके हैं और अब मैं देखूंगा सेट नंबर 2। और थंबनेल से साफ पता चलता है कि बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस चैनल के साथ में एक एक सेट का डिस्कस करेंगे, अतः आप लोगों को बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे प्रयास अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो मैं डायरेक्ट सभी दिनों के भांति डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। इसका आंसर होगा सी, पायनियर ने। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को माय डियर 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था, जबकि इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हटा दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? तो ये आपका हुआ था माय डियर ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान। और इसका शासनकाल जो था 1775 से 1782 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद मसूद किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे आपका जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही आंसर होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो माय डियर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 1151 में त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1194 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संग्राम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आगे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि फास्ट में सेट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और बहुत ही लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका तंजौर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो माय डियर ये आपका कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ था। उसी में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में आपका बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो वेद कितना है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म का निंदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? सर्वप्रथम भारत पर हून आक्रमण किससे प्राप्त होता है? तो आपको ये भित्री स्तंभ लेख से होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा माय डियर सी नंबर, आमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए। 15 में है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना बताता है? तो ग्रह कितना है हम लोग जानते हैं। ग्रह 2006 के बाद जो ग्रह हो गया 8 हो गया। 2006 से पहले 9 था, अभी 8 है। कौन कौन सा?
तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुछ इस तरह से 8 ग्रह है। तो इसमें क्वेश्चन में है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है माय डियर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुधि नहीं है? तो ये आपका डी नंबर इसका सही होगा, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये आपका नील नदी पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका बी नंबर सही होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 21 में कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के कारण होती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यानी ए, दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा सजा होता है? यानी पड़ोसी देश जो अपना बांग्लादेश है उसके साथ हमारा देश का कितना मतलब सीमा राज्य का कितना सीमा मिलता है? तो 5 राज्य का सीमा मिलता है। कौन कौन सा? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चलेंगे, 23 1 सेकेंड। 23 में है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण आपका 1914 ईस्वी में किया गया था। और रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो लघु हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग चले गए हैं। 25 पे, तो दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह आपका माय डियर गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है, जो आपका ऑप्शन में नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी BSF ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में इसका जो निर्देशक है, महानिर्देशक राकेश अस्थाना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में है माय डियर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है आपका तारापुर, यानी फर्स्ट इसका आंसर होगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। जबकि इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए लिखा हूँ, गुजरात में आपका ये काकरापारा मतलब गुजरात में है, और नरोड़ा यूपी में है, और रावतभाटा आपका राजस्थान में है। तो इस तरह से आप इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका इसका सी नंबर सही होगा, उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था?
भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1980 1980 में इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1980 में पारित किया गया था। जबकि भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए तो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा रोम। फर्स्ट नंबर सही होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो इसका आपका होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं, पर हम लोग देखेंगे। 35 में है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य 2013 ही है या देख लेंगे क्वेश्चन को हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2019 होगा या 20 होगा के अंतर्गत मूल्य, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, थोड़ा सा पता नहीं चला 13 है या जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये आपका 37 का राइट आंसर होगा पीबी महालनोबिस, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपका ए नंबर इसका सही होगा, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में है कि संविधान सभा द्वारा संगठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका सरदार पटेल जी थे। राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है माय डियर आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाने का जो प्रावधान है अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग चलेंगे, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरे अनुसूची में वर्णित है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? यानी कि आपको यदि भारतीय नागरिकता को त्यागना है तो आप कितने तरीके से उसको कर सकते हैं? तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर सही होगा। जबकि आप भारतीय नागरिकता को 5 तरीका से अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो ये आपका होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि आप जो है राष्ट्रीय स्मारकों को मतलब लिखा होता है कि यत्र तत्र न थूके वहाँ, तो ये हम लोग को संरक्षण करना है, ऐसा किस संविधान में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद आपका होगा 49 अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय मतलब स्मारकों और वस्तुओं को जो क्या है मतलब सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का
अपने पद के क्रम से कौन सा है, मतलब कितवें स्थान का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है? तो ये आपका 14 और 13 होगा। राष्ट्रपति कौन है आपको मालूम है, हमारे गोविंद जी, और उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो जाहिर सी बात है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका 6 वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आ गए। 51 में क्या है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समिति में किसका मिलान गलत है? तो ये आपको मिला लेंगे, इसका डी जो है गलत है। अपना इसको लिख करके याद कर लेंगे कि बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सब जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो शिक्षा समरवती सूची के अंतर्गत मतलब आता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल माय डियर क्या है? तो टेबल टेनिस है। आजकल चीन में भयंकर जो है बारिश के कारण तूफान बारिश आया हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आपका 1928 में। अभी हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है 2021 का, उसमें चानू जो है अपना मणिपुर का, वह भी कांस्य पदक जीती है वेट लिफ्टर में, यानी भार उठाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 119। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो ये आपका होता है XY, और गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46, यानी 23 जोड़ा। वो देख लेंगे हम लोग, साइंस का वीडियो आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? 59 का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो कौन सा जंतु जो है मतलब नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर से होगा, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने नील होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक सामान्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक सामान्य घटक है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो भी बराबर PR फार्मूला से आपका बन जाएगा, वैसे इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। यहाँ पे क्या है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, आसंजक बल के कारण। जबकि पानी का बूंद जो गोलाकार होता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह के
परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसका होगा 24 घंटा। तुल्यकालीय उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने में उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़ जाएगा। ठीक है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? तो 68 का आपका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंगें हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे हम लोग पहुंच गए। हम लोग सेशन को फास्ट में रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब तो आता है और बस रिवीजन कर रहे हैं फास्ट में। इस वीडियो को एक बार देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो याद हो जाएगा। 1 से 2 बार देखो, आपको यह वीडियो याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? तो अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरंधता नामक रोग को किस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? माय डियर, ये दूर ही नहीं किया जा सकता है, कोई भी लेंस के द्वारा इसको दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आर्गन। आर्गन जो इसका राइट नंबर बी होगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? तो आर्गन गैस है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये बेरियम के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किस विलय भी कहा जाता है? बिलियन, सॉरी, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो बिलियन किसे कहा जाता है? तो समांगी, यानी कि हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे कि हाइड्रोजनियस, होमोजेनियस, यानी कि वह बिलियन जो पूरा पूरा घुल मतलब मिल जाए, सेम टू सेम, तो समांगी मिश्रण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो उसका राइट आंसर होगा लाइकेन, यानी सी नंबर इसका सही होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। 76 का ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर PRP गुप्ता। ठीक है, RP गुप्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह आपका केरल ने ऐसा कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 पे चले आए हैं। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये आपका भवानी देवी जो है को यह सौभाग्य मिला है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेंगलोर में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया गया है? तो यह आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। इस पुस्तकालय में बच्चे वोटिंग का आनंद लेते हुए भी किताब को पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2021 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84,
93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL प्रोलीन युक्त पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये आपका राइट आंसर इसका होगा केरल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के लिए नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा अजय माथुर, यानी फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो ये सुपर पावर अमेरिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ की है। MOU की मंजूरी प्रदान की है तो उज्बेकिस्तान के साथ की है। हुनर हाट, ये क्वेश्चन आ सकता है हुनर हाट एग्जामों में, क्योंकि मोदी जी खुद गए थे वहाँ पे। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किस किया गया, जिसका थीम क्या था? इसका थीम पूछ रहा है, तो आपका वोकल फॉर लोकल, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 90 क्वेश्चन नंबर में है, किस प्रसिद्ध लेखिका या लेखक को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2021 को यह काम किया गया था। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में 16 जनवरी 2021 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 का मेज़बानी करेगा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माय डियर, ब्रिटेन करेगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे आ गए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 94 का आपका राइट आंसर होगा 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो आपका 100 स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। और यह आपका कुछ 96 का क्वेश्चन है, जो 50 और 100 के बीच आभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आप लोग बना लेंगे 50 और 100 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, पहले ढूंढ लेंगे। 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा और 97 होगा। सबको ऐड करेंगे तो 732 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। लिखा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या में 3 से गुना करने के स्थान पे वो गलती से क्या किया, 3 से भाग दे दिया। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे। मान लेंगे कि x और प्रश्न अनुसार 3x - x/2 = 72 कर लेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 27। ठीक है। और एक क्वेश्चन है ये 98, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वैसे मैं आंसर बताता हूँ सभी को। 98 का 4 सा आंसर होगा यानी ए नंबर, और 99 का 8 माह होगा, और 100 का आपका बी नंबर सही आंसर होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।